मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने कहा है कि बीमा कंपनी के द्वारा एसपी जबलपुर संपत उपाध्याय से शिकायत के बाद जांच में हुआ खुलासा। जबलपुर में इंश्योरेंस राशि हड़पने के लिए फर्जी एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के 2 मामले सामने आए। 17 अप्रैल 2024 को थाना गढ़ा में प्रार्थी रामलाल झारिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसकी जांच में घटनास्थल शारदा चौक जाकर पता किया तो लोगों के द्वारा बताया गया कि इस प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ एवं प्रार्थी रामूलाल झारिया निवासी ठाकुर मोहल्ला गौसलपुर थाना गौसलपुर आहत 11 बाई झारिया पति गुलाब झारिया उम्र 48 साल निवासी ठाकुर मोहल्ला गौसलपुर के घर का पता किया गया, जो दिए गए पते पर रहना नहीं पाए थे। प्रार्थी व महा तथा वाहन क्रमांक MP 20 जेड के चालक के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मामला पंजीबद्ध कराकर बीमा कंपनी से आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से छल कपट करते हुए धोखाधड़ी करना पाया गया। पुलिस जांच में गढ़ा थाना पुलिस ने यह पाया कि षड्यंत्र पूर्वक मामला दर्ज कराकर बीमा कंपनी से क्लेम का अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सड़क दुर्घटना की झूठी कहानी गढ़ी गई थी। रोकने के लिए ऑलरेडी हमारे पास कुछ इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से एसपी ऑफिस में कुछ आवेदन आ चुके थे। उस आवेदन के प्रॉपर जांच हमने डीएसपी रैंक के अधिकारी से जांच किए थे। उस जांच में हमको ये पता चला है ये एक्सीडेंट फर्जी है। उसमें 2-3 तरह का सा मॉडस ऑपरेंड इन्होंने फॉलो किया था। उसमें पहला ये है वाहन मालिक या वाहन स्वामी और गाड़ी चलाने वाले दूसरे लोकेशन में है और उसमें एक्सीडेंट के लोकेशन दूसरे बताते हैं और कोई आदमी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई दूसरे कारण से वो अस्पताल में एडमिट है, उसको उन्होंने एक्सीडेंट से इंजरी हुआ करके दिखा के कुछ लोग एडमिट हो जाते हैं। उसके तरह हिसाब से वो लोग फेक एक्सीडेंट की कायमी करते थे। इसको जांच में हमने पूरा इसको क्लियर करने के बाद हमको ये पता चला 3 मामले हमको सामने आए, तीनों फर्जी एक्सीडेंट के मामले है करके। उस एक मामला रांझी में है और 2 मामले गढ़ा थाने में। ये तीनों थाने में उन लोगों के खिलाफ कायमी हुआ है। इसमें गाड़ी की मालिक मतलब वाहन स्वामी और वाहन चलाने वाले आरोपी और फरियादी, इन तीनों लोगों को हमने आरोपी किए। तीनों थाने में उनके खिलाफ FIR हो चुके हैं और इसके अलावा भी अभी ये FIR होने के बाद और 2-3 हमारे पास आवेदन आ चुका है। उसको भी हमने जांच के लिए DSP रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया है। उस मामले में भी कोई भी ऐसा फर्जी तरीके से एक्सीडेंट कायमी करने का कोई भी तथ्य आ जाता है तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। मतलब टोटल अभी 3 मामले हमारे सामने आई है। इसके पूर्व के अभी जांच की विषय है। इसके पूर्व के मतलब हमने ये आइडेंटिफाई कितने लोगों ने प्रॉपर मतलब फर्जी तरीके से इन्होंने किया। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट की जगह दूसरे दिखाया, एक्सीडेंट के गाड़ी दूसरा था उसको गाड़ी दूसरा दिखा दिया, एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है उसको एक्सीडेंट की तरह इन्होंने दिखा दिए। 3 मामले हमारा पूरा सामने आई है। उसमें पूरा जांच होने के बाद हमको कन्फर्म हुआ तीनों मामले फर्जी है। इसके अलावा भी 2-3 और आवेदन मिला है एक्सीडेंट होने के बाद। इसमें ICICI लोम्बार्ड का भी है, इसमें मैग्मा का भी इंश्योरेंस कंपनी का है। टोटल 3 आवेदन आए थे, तीनों के खिलाफ हमने अभी कार्रवाई कर चुके हैं और बाकी भी कोई भी आगे आवेदन आएगा तो उसमें जांच करके उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो पहला वो भी एक जांच की बात है, उसके अभी हम कर रहे हैं उसका, क्योंकि इसमें नहीं इस तीनों मामले में विवेचना के दौरान ही हमको पता चला ये फर्जी मामले है करके। क्योंकि कोई भी आदमी हमारे पास आ जाते एक्सीडेंट हुआ है करके, उसमें प्रथम दृष्टिगत हमको FIR करना ही पड़ता है। उसके बाद हम उसका विवेचना में लेके उसमें क्या असली में एक्सीडेंट हुआ कि नहीं वो बाद में पता चल जाता है। नहीं अभी कोई भी फरियादी हमारे पास आते हैं, मेरे साथ कोई भी घटनाक्रम हो चुका है तो उसमें हम विवेचना करने लायक है तो हम विवेचना कर लेते। प्रथम दृष्टिगत वो इंजरी के साथ आता है तो उस समय हमको कायमी करना ही पड़ता है। उसके बाद हमको क्लियर हो जाता है इसमें असली में एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तीनों मामले में हमको विवेचक के तरफ से ही पता चला ये फर्जी मामले ही करके। उसमें उन्होंने कार्रवाई भी काट चुका है, चालान उसमें प्रस्तुत नहीं हुआ तीनों मामलों में।